कॉर्पोरेशन वाले एमएमआरडीए का और मेट्रो का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी जगह रोड वाइडनिंग में मैंने दिया है, कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और टीडीआर बोलते हैं, टीडीआर हमको नहीं चाहिए ना। टीडीआर तो 200, 300, 500 में मिल जाता है। 50 साल से तो डीपी बन के आ रहा है, तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ? ये तो रात में 3 बजे आकर तोड़ रहे थे, तो ये तो धांधली हो गई ना। तो ये बिल्डर माफिया की और पॉलिटिकल लोगों की और ऑफिसर्स की ये पूरी एक सिंडिकेट बनी अपने यहाँ। और वहीं पर वहीं हफ्ता भी लेते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, तो उन्हीं से हफ्ता लेते हैं, तोड़ते हैं, फिर हफ्ता भी लेते हैं। ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है पॉलिटिकल लोगों का, पर्सनल भी इंटरेस्ट रहता है। और ये तो बात की बात है, पहले तो आपने सैंक्शन ही नहीं करवाया डीपी और इलीगल रोड वाइडनिंग कर रहे थे, ये इलीगल था। NSIT एजुकेशन सेंटर में एडमिशन शुरू हो चुका है। अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बनाने के लिए अभी ज्वाइन करें NSIT एजुकेशन सेंटर भिवंडी। 2008 से ट्रस्टेड कोचिंग, 8वीं से 12वीं के लिए साइंस और कॉमर्स, उर्दू, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल। यहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और CCTV के साथ सेफ और डिसिप्लिन एनवायरमेंट। हर साल 100% रिजल्ट और हर साल भिवंडी के टॉपर्स भी यही से निकलते हैं। साथ ही कंप्यूटर कोर्सेज भी अवेलेबल। तो देर किस बात की, एड्रेस और कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर है, अभी कॉल करें। NSIT एजुकेशन सेंटर की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद कछावा है। मेरा पेशा कंस्ट्रक्शन का है और भिवंडी की सबसे ओल्ड कंस्ट्रक्शन फर्म से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जो तोड़क कार्रवाई जो है, जो डिमोलिशन जो हो रहा है रोड वाइडनिंग के नाम पे, ये वैलिड नहीं है। ये तो हमेशा से दावा रहा है। भिवंडी के 1978 में भी डीपी बना था, उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? 2003 में हुआ था, कितना इम्प्लीमेंट किया है? 50 साल से तो डीपी बन के आ रहा है, तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है पॉलिटिकल लोगों का, पर्सनल भी इंटरेस्ट रहता है, समझे कि नहीं? डेवलपमेंट अभी आप खुद ही देखो, 2 साल से जो रोड वाइडनिंग का मलबा पड़ा है, उठा क्या? तकरीबन 2 साल होने को आ गया। वो तो दोपहर में टूटे तो रात में साफ़ होना चाहिए। अबू आसिम जो यहाँ के, ये अपने जो हमारे यहाँ MLA थे, अभी तो नहीं है, आसिम भाई आते रहते हैं। आसिम भाई ने MMRDA में लेटर देकर पूछा, MMRDA ने बोला हमने कोई रोड वाइडनिंग के लिए हमने कहीं कुछ नहीं बोला है, हम ये रोड वाइडनिंग हमारी नहीं है। ये यहाँ की कॉर्पोरेशन वाले MMRDA का और मेट्रो का नाम लेके झूठ बोल रहे थे, ये झूठ था। और इलीगल रोड वाइडनिंग कर रहे थे, ये इलीगल था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो कानूनी तौर से हो रहा था। और उन्होंने लेटर नोटिस भी नहीं, उसका प्रोटोकॉल है ना रोड वाइडनिंग का। जो प्रोटोकॉल क्या है कि आपको रोड पहले तो सैंक्शन कराओ, जो डीपी है उसको आप यूडी में सैंक्शन कराओ। कहाँ हुई है सैंक्शन? अभी तक डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन कहाँ हुआ है? ये तो प्रपोज्ड है, सैंक्शन नहीं है, प्रपोज्ड है। और फिर आप देख ही रहे हो कि अंजूर फाटा से लेके और धामनकर नाका 30 मीटर और धामनकर नाके से कल्याण नाका 36 मीटर। ये तो तमाशा है ना। रोड वाइडनिंग में मेरी तो 3 मरतबा मैंने रोड वाइडनिंग के लिए जगह दिया है, 3 मरतबा। मेरी बहुत बड़ी जगह उस रोड वाइडनिंग में मैंने दिया है, कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कुछ नहीं। और टीडीआर बोलते हैं, टीडीआर हमको नहीं चाहिए ना। टीडीआर तो 200, 300, 500 में मिल जाता है, और हमारी ज़मीन तो बहुत कीमती है, हम क्यों टीडीआर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इसमें जो सोशली और फाइनेंशियली आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्रॉपर्टी होल्डर को। ऐसा कोई काम किया है क्या इन्होंने? ये तो रात में 3 बजे आकर तोड़ रहे थे, तो ये तो धांधली हो गई ना। मैंने कोई भी नहीं है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है। और मुझको तो जैसे मैं ये बोलना चाहता था कि अभी हमारे यहाँ इंजीनियर एसोसिएशन है, इतने सालों से है, तकरीबन 100 लोग उसके मेंबर हैं, है ना। तो इनका बहुत बड़ा रोल अगर ये चाहें तो रहे इसमें। जो डेवलपमेंट प्लान बनता है इसमें ये चाहे तो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कोई काम, ये मीटिंग लेते हैं, लिया इन्होंने, और मीटिंग लेने के बाद में तो कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि स्टे क्यों ले रहे हैं। अरे स्टे जो इफेक्टेड है वो तो स्टे लेगा ना। जब सुनवाई नहीं होगी तो आदमी कोर्ट में जाएगा। तो बोलते हैं स्टे क्यों ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये बिल्डर माफिया की और पॉलिटिकल लोगों की और ऑफिसर्स की ये पूरी एक सिंडिकेट बनी है अपने यहाँ। मैं डीपी की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर एसोसिएशन को जो है यूडी में जाना चाहिए था,
इन्होंने 3 डीपी में कोई भी चेंजिंग करवाया क्या एसोसिएशन ने? ये तीसरा डीपी आया है, मेरे ख्याल से तो नहीं करवाया है। डेवलपमेंट होगा किस तरह? आपने जैसे देखा होगा शहर में बढ़ती ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, लोग रोड का दुकानें अपनी लगा दी। गलत तरीके से ब्रिज तुम बनाए हो, गलत तरीके से रोड तुम बनाए हो, बाईपास का एकदम तुम्हारा सिस्टम गलत है। जो हेवी व्हीकल्स अंदर आ रहे हैं, ब्रिज का जो ब्रिज बने हैं वो छोटी गली के जैसे ब्रिज बनाए हो, समझे कि नहीं? तो यही तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ और मैं इंजीनियर्स को यही तो बोल रहा हूँ कि आपने ये बात रखना चाहिए था कि ये इस तरीके का बाईपास का बनाओ, यहाँ से हेवी व्हीकल बाईपास करो। और रोड के ऊपर जो ठेला गाड़ी लगाते हैं, जो रोड पे पार्किंग होती है, जो इलीगल पार्किंग होती है, उसका कोई अरेंज करो दूसरा तरीका, तो अपने आप ये ट्रैफिक जो है ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ख़त्म तो कहीं नहीं होता है। आपने बॉम्बे में देखा है कहीं? ट्रैफिक तो रहता ही है। हाँ, ट्रैफिक तो रहता ही है। पार्किंग के लिए आप पार्किंग लॉट बनाओ। कीमती बाजी मार्केट में स्पेशली नगर पालिका ने बोला गया था, वो अधिकारी की वजह से कि जितनी उन्हें जगह दी गई इतनी नजर लगाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद लोग इतनी जगह छोड़कर और आगे आने लगते हैं, राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होने लगती है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि वो कहना उनका है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। बराबर है। तो वो 3 बत्ती के जो लोग हैं उनको आपने अल्टरनेट कोई जगह दिया है क्या? जो ठेले वाले हैं उनको कोई अल्टरनेट जगह दिया है क्या? नहीं दिया ना। अब वो 3 बत्ती जो है शहर का सेंटर है, तो लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी रोड वाइडनिंग हुआ है उधर। मैं तो ये ऐसा नहीं इसको गिना जाए कि मेरा नुकसान हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? डेवलपमेंट मैं भी चाहता हूँ, लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है आपका उसको कंपनसेट पहले ही हमको तोड़ने के पहले हमसे बात करके तोड़ना चाहिए था। जो कानून के तहत तोड़ते, जो कॉम्पनसेट करना है वो कॉम्पनसेट का पहले कानून है। लैंड ओनर को कॉम्पनसेशन देना यही कानून है, उसके बाद में तोड़ना। आप पहले तोड़ते हो और बाद में बोलते हो और उसका भी कोई जवाब नहीं है। हम 1-1.5 साल से हम खाली लेटर ही डाल रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अभी का जो स्टेप है वो क्या होगा? हम कोर्ट में ये जा चुके हैं। कोर्ट से क्या जवाब मिला आपको? कोई कोर्ट में ये होगा कॉम्पनसेशन का, जो भी बहस होगी, जो हमको जो लीगल कॉम्पनसेशन है वो हम लेंगे। मेरी अपील यही है कि आम लोगों के साथ में ज़्यादती ना करें। मैं यही चाहता हूँ कि आम लोगों के साथ में ज़्यादती ना हो, इंसाफ हो, हर शहरी को इंसाफ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, डेवलपमेंट मिले। बस मेरा यही डिमांड है।